ताज है वो रविंदर के सर पर लोगों ने रख दिया है। अब यह ताज कहते हैं कि जब इस प्रकार का प्रतिनिधि बन जाता है तो कांटों भरा ताज होता है, क्योंकि बहुत से वादे किए होते हैं और उन वादों को भी पूरा करना होता है। तो रविंदर जी से बातचीत करना चाहेंगे हम, क्योंकि लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद को 5 साल में किस प्रकार से उसका ऋण जो है उतारेंगे। जी रविंदर जी बताएं। मेरा स्वागत है आपका और आपको शुभकामनाएं। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको हमारे गांव में आने के लिए और सरपंची के लिए। और पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरा विकास करेंगे गांव का, जैसा भी होगा। मतलब प्राथमिकता के तौर पर गांव के काम करेंगे। तो गांव में मुख्य रूप से गांव में क्या क्या समस्या? गांव में तो बहुत काम है, जैसे ग्राउंड का भी काम है, फिरनी का काम है, पार्क हो गया, जिम होगी, पैलेस का भी मतलब और कंप्लीट होना रह रहा, लाइब्रेरी है। काम तो बहुत है, काम तो कितनी कर लो काम। और स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादातर मतलब मेरी युवा टीम है और ये चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ पूरा ध्यान दूँ। तो कितनी वोटों से जीत हुई आप? 200 वोटों से जीत हुई हमारी। तो 200 वोट से हमारी जीत हुई और इसके लिए हम परमात्मा पूरे सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ तय दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। हाँ जी, भरपूर समर्थन लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने। हाँ जी। उस ऋण को कैसे उतारें? सेवा करूँगा, गांव की पूरी सेवा करके, और नहीं मदद करेंगे, जितनी भी मदद होगी मदद करेंगे। तो गांव में किसी प्रकार की कोई एकेडमी, ताकि युवा जो है उनका रुझान खेलों की तरफ जाए, नशे की तरफ ना जाए। नहीं, पहले तो जिम का मतलब नवीनीकरण करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि बच्चों का ध्यान नशे की तरफ से दे और हट के थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ जाए। और उसके बाद फिर हम ग्राउंड में अपना काम करेंगे, जैसा भी होगा ग्राउंड को बढ़ाएंगे। और हाँ, बस गांव के विकास के लिए जो भी होगा हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया है उसी प्रकार से विकास में चौमुखी विकास किया जाएगा। सभी बरादरी के लोगों को लेकर के बिना भेदभाव के ये कार्य किया जाएगा। जो 5 साल तक उनको ये सेवा का मौका दिया है, उस सेवा को वह भुला नहीं सकते, इस ऋण को वह उतार नहीं सकते। और साथी मौजूद है उनके साथ। जी बताएं कि गांव में किस प्रकार की समस्या, क्या अपेक्षा रखते हैं आप सरपंच? सर, सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इतनी भरपूर मात्रा में समर्थन दिया है। और हमारी सबसे पहली चॉइस ये रहेगी कि अपने गांव को आगे से आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको साथ लेके उनको पढ़ाई से लेकर गेम तक की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा और हर काम को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से किया जाएगा। और जो बंदे नशे की तरफ रहते हैं उनके लिए अच्छे से जिम खोले जाएगा। और इस तरह के जो भी हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी जिन कार्यों की, वो पूरा किए जाएंगे। इनसे ज़्यादा धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ जी। देखिए, अभी जो यहाँ से इस गड़ी चट्टान गांव से रविंदर जी सरपंच बने हैं, उन्होंने कहा कि जो आशीर्वाद भरपूर समर्थन लोगों ने दिया है उसका ऋण वो नहीं उतार सकते। चौमुखी विकास कराया जाएगा, गांव में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जो काम पिछले बारी रह गए थे, जो सरपंच रहे हैं उनके कार्यकाल में, उन कार्यों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। और जिस प्रकार से उन्होंने, बुजुर्गों ने, उनके बड़े भाइयों ने या जो युवा साथी हैं उन्होंने उनका सहयोग किया है, उसका वह एहसान नहीं चुका सकते। और सभी को साथ लेकर के युवा टीम जब आती है तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में गति आती है। इंद्री से निर्मल संधू के साथ मैं विजय काम्बोज, गांव गड़ी चट्टान। सकते हैं कि जो सरपंची का जो ताज है वो रविंदर के सर पर लोगों ने रख दिया है। अब यह ताज कहते हैं कि जब इस प्रकार का प्रतिनिधि बन जाता है तो कांटों भरा ताज होता है, क्योंकि बहुत से वादे किए होते हैं और उन वादों को भी पूरा करना होता है। तो रविंदर जी से बातचीत करना चाहेंगे हम, क्योंकि लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद को 5 साल में किस प्रकार से उसका ऋण जो है उतारेंगे। जी रविंदर जी बताएं। मेरा स्वागत है आपका और आपको शुभकामनाएं। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको हमारे गांव में आने के लिए और सरपंची के लिए। और पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरा विकास करेंगे गांव का, जैसा भी होगा। मतलब प्राथमिकता के तौर पर गांव के काम करेंगे।
तो गांव में मुख्य रूप से गांव में क्या क्या गांव में तो बहुत काम है, जैसे ग्राउंड का भी काम है, फिरनी का काम है, पार्क हो गया, जिम होगी, पैलेस का भी मतलब और कंप्लीट होना रह रहा, लाइब्रेरी है। काम तो बहुत है, काम तो कितने ही कर लो काम। और स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादातर मतलब मेरी युवा टीम है और ये चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ पूरा ध्यान दूँ। तो कितनी वोटों से जीत हुई आप? 200 वोटों से जीत हुई है हमारी। तो 200 वोट से हमारी जीत हुई और और इसके लिए हम परमात्मा पूरे सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ तय दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है, हाँ जी, भरपूर समर्थन लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने। हाँ जी। उस ऋण को कैसे उतारा? सेवा करूँगा, गांव की पूरी सेवा करके, और नहीं मदद करेंगे, जितनी भी मदद होगी मदद करेंगे। तो गांव में किसी प्रकार की कोई एकेडमी, ताकि युवा जो है उनका रुझान खेलों की तरफ जाए, नशे की तरफ ना जाए? नहीं, पहले तो जिम का मतलब नवीनीकरण करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि बच्चों का ध्यान नशे की तरफ से दे और हट के थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ जाए। और उसके बाद फिर हम ग्राउंड में अपना काम करेंगे, जैसा भी होगा ग्राउंड को बढ़ाएंगे। और हाँ, बस गांव के विकास के लिए जो भी होगा हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया है उसी प्रकार से विकास में चौमुखी विकास किया जाएगा। सभी बरादरी के लोगों को लेकर के बिना भेदभाव के ये कार्य किया जाएगा। जो 5 साल तक उनको ये सेवा का मौका दिया है, उस सेवा को वह भुला नहीं सकते, इस ऋण को वह उतार नहीं सकते। और साथी मौजूद है उनके साथ। जी बताएं कि गांव में किस प्रकार की समस्या है, क्या अपेक्षा रखते हैं आप सरपंच? सर, सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इतनी भरपूर मात्रा में समर्थन दिया है। और हमारी सबसे पहली चॉइस ये रहेगी कि अपने गांव को आगे से आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको साथ लेके उनको पढ़ाई से लेकर गेम तक की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा और हर काम को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से किया जाएगा। और जो बंदे नशे की तरफ रहते हैं उनके लिए अच्छे से जिम खोले जाएगा। और इस तरह के जो भी हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी जिन कार्यों की, वो पूरा किए जाएंगे। इनसे ज़्यादा धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। देखिए, अभी जो यहाँ से इस गड़ी चट्टान गांव से रविंदर जी सरपंच बने हैं, उन्होंने कहा कि जो आशीर्वाद भरपूर समर्थन लोगों ने दिया है उसका ऋण वो नहीं उतार सकते। चौमुखी विकास कराया जाएगा, गांव में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जो काम पिछले बारी रह गए थे, जो सरपंच रहे हैं उनके कार्यकाल में, उन कार्यों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। और जिस प्रकार से उन्होंने, बुजुर्गों ने, उनके बड़े भाइयों ने या जो युवा साथी हैं उन्होंने उनका सहयोग किया है, उसका वह एहसान नहीं चुका सकते। और सभी को साथ लेकर के युवा टीम जब आती है तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में गति आती है। इंद्री से निर्मल संधू के साथ मैं विजय काम्बोज, गांव गड़ी चट्टान से। सकते हैं कि जो सरपंची का जो ताज है वो रविंदर के सर पर लोगों ने रख दिया है। अब यह ताज, कहते हैं कि जब इस प्रकार का प्रतिनिधि बन जाता है तो कांटों भरा ताज होता है, क्योंकि बहुत से वादे किए होते हैं और उन वादों को भी पूरा करना होता है। तो रविंदर जी से बातचीत करना चाहेंगे हम, क्योंकि लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद को 5 साल में किस प्रकार से उसका ऋण जो है उतारेंगे? जी रविंदर जी बताएं। पहला स्वागत है आपका और आपको शुभकामनाएं। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको हमारे गांव में आने के लिए और सरपंची के लिए। और पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरा विकास करेंगे गांव का, जैसा भी होगा मतलब प्राथमिकता के तौर पर गांव के काम करेंगे। तो गांव में मुख्य रूप से गांव में क्या क्या समस्या? गांव में तो बहुत काम है, जैसे ग्राउंड का भी काम है, फिरनी का काम है, पार्क हो गया, जिम होगी, पैलेस का भी मतलब और कंप्लीट होना रह रहा, लाइब्रेरी है। काम तो बहुत है, काम तो कितने ही कर लो काम। और स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादातर मतलब मेरी युवा टीम है और ये चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ पूरा ध्यान दूँ। तो कितनी वोटों से जीत हुई आप? 200 वोटों से जीत हुई है हमारी। तो 200 वोट से हमारी जीत हुई और इसके लिए हम परमात्मा पूरे सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ तय दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। हाँ जी,
भरपूर समर्थन लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने, हाँ जी। उस ऋण को कैसे उतारें? सेवा करूँगा, गांव की पूरी सेवा करके, और नहीं, मदद करेंगे, जितनी भी मदद होगी मदद करेंगे। तो गांव में किसी प्रकार की कोई एकेडमी, ताकि युवा जो है उनका रुझान खेलों की तरफ जाए, नशे की तरफ ना जाए? नहीं, पहले तो जिम का मतलब नवीनीकरण करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि बच्चों का ध्यान नशे की तरफ से दे और हट के थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ जाए। और उसके बाद फिर हम ग्राउंड में अपना काम करेंगे, जैसा भी होगा ग्राउंड को बढ़ाएंगे। और हाँ, बस गांव के विकास के लिए जो भी होगा हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया है उसी प्रकार से विकास में चौमुखी विकास किया जाएगा। सभी बरादरी के लोगों को लेकर के बिना भेदभाव के ये कार्य किया जाएगा। जो 5 साल तक उनको ये सेवा का मौका दिया है, उस सेवा को वह भुला नहीं सकते, इस ऋण को वह उतार नहीं सकते। और साथी मौजूद है उनके साथ। जी बताएं कि गांव में किस प्रकार की समस्या, क्या अपेक्षा रखते हैं आप सर? सरपंच? सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इतनी भरपूर मात्रा में समर्थन दिया है। और हमारी सबसे पहली चॉइस ये रहेगी कि अपने गांव को आगे से आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको साथ लेके उनको पढ़ाई से लेकर गेम तक की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और हर काम को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से किया जाएगा। और जो बंदे नशे की तरफ रहते हैं उनके लिए अच्छे से जिम खोले जाएगा। और इस तरह के जो भी हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी जिन कार्यों की, वो पूरा किए जाएंगे। इनसे ज़्यादा धन्यवाद। भाई जी धन्यवाद। चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। देखिए, अभी जो यहाँ से इस गड़ी चट्टान गांव से रविंदर जी सरपंच बने हैं, उन्होंने कहा कि जो आशीर्वाद भरपूर समर्थन लोगों ने दिया है उसका ऋण वो नहीं उतार सकते। चौमुखी विकास कराया जाएगा, गांव में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जो काम पिछले बारी रह गए थे, जो सरपंच रहे हैं उनके कार्यकाल में, उन कार्यों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। और जिस प्रकार से उन्होंने, बुजुर्गों ने, उनके बड़े भाइयों ने या जो युवा साथी हैं उन्होंने उनका सहयोग किया है, उसका वह एहसान नहीं चुका सकते। और सभी को साथ लेकर के युवा टीम जब आती है तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में गति आती है। इंद्री से निर्मल संधू के साथ मैं विजय काम्बोज, गांव गड़ी चट्टान। सकते हैं कि जो सरपंची का जो ताज है वो रविंदर के सर पर लोगों ने रख दिया है। अब यह ताज, कहते हैं कि जब इस प्रकार का प्रतिनिधि बन जाता है तो कांटों भरा ताज होता है, क्योंकि बहुत से वादे किए होते हैं और उन वादों को भी पूरा करना होता है। तो रविंदर जी से बातचीत करना चाहेंगे हम, क्योंकि लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद को 5 साल में किस प्रकार से उसका ऋण जो है उतारेंगे? जी रविंदर जी बताएं। पहला स्वागत है आपका और आपको शुभकामनाएं। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको हमारे गांव में आने के लिए और सरपंची के लिए। और पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरा विकास करेंगे गांव का, जैसा भी होगा। मतलब प्राथमिकता के तौर पर गांव के काम करेंगे। तो गांव में मुख्य रूप से गांव में क्या क्या समस्या? गांव में तो बहुत काम है, जैसे ग्राउंड का भी काम है, फिरनी का काम है, पार्क हो गया, जिम होगी, पैलेस का भी मतलब और कंप्लीट होना रह रहा, लाइब्रेरी है। काम तो बहुत है, काम तो कितने ही कर लो काम। और स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादातर मतलब मेरी युवा टीम है और ये चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ पूरा ध्यान दूँ। तो कितनी वोटों से जीत हुई आप? 200 वोटों से जीत हुई हमारी। तो 200 वोट से हमारी जीत हुई। और इसके लिए हम परमात्मा पूरे सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ तय दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। हाँ जी, भरपूर समर्थन लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने। हाँ जी। उस ऋण को कैसे उतारें? सेवा करूँगा, गांव की पूरी सेवा करके, और नहीं, मदद करेंगे, जितनी भी मदद होगी मदद करेंगे। तो गांव में किसी प्रकार की कोई एकेडमी, ताकि युवा जो है उनका रुझान खेलों की तरफ जाए, नशे की तरफ ना जाए? नहीं, पहले तो जिम का मतलब नवीनीकरण करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि बच्चों का ध्यान नशे की तरफ से दे और हट के थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ जाए। और उसके बाद फिर हम ग्राउंड में अपना काम करेंगे, जैसा भी होगा ग्राउंड को बढ़ाएंगे। और हाँ, बस गांव के विकास के लिए जो भी होगा हम करेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया है उसी प्रकार से विकास में चौमुखी विकास किया जाएगा। सभी बरादरी के लोगों को लेकर के बिना भेदभाव के ये कार्य किया जाएगा। जो 5 साल तक उनको ये सेवा का मौका दिया है उस सेवा को वह भुला नहीं सकते, इस ऋण को वह उतार नहीं सकते। और साथी मौजूद है उनके साथ। जी बताएं कि गांव में किस प्रकार की समस्या है, क्या अपेक्षा रखते हैं आप सरपंच? सर, सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इतनी भरपूर मात्रा में समर्थन दिया है। और हमारी सबसे पहली चॉइस ये रहेगी कि अपने गांव को आगे से आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको साथ लेके उनको पढ़ाई से लेकर गेम तक की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा और हर काम को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से किया जाएगा। और जो बंदे नशे की तरफ रहते हैं उनके लिए अच्छे से जिम खोले जाएगा। और इस तरह के जो भी हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी जिन कार्यों की वो पूरा किए जाएंगे। इनसे ज़्यादा धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ जी, देखिए अभी जो यहाँ से इस गड़ी चट्टान गांव से रविंदर जी सरपंच बने हैं, उन्होंने कहा कि जो आशीर्वाद भरपूर समर्थन लोगों ने दिया है उसका ऋण वो नहीं उतार सकते। चौमुखी विकास कराया जाएगा, गांव में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जो काम पिछले बारी रह गए थे जो सरपंच रहे हैं उनके कार्यकाल में, उन कार्यों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। और जिस प्रकार से उन्होंने बुजुर्गों ने, उनके बड़े भाइयों ने या जो युवा साथी हैं उन्होंने उनका सहयोग किया है उसका वह एहसान नहीं चुका सकते। और सभी को साथ लेकर के युवा टीम जब आती है तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में गति आती है। इंद्री से निर्मल संधू के साथ मैं विजय काम्बोज, गांव गड़ी चट्टान। सकते हैं कि जो सरपंची का जो ताज है वो रविंदर के सर पर लोगों ने रख दिया है। अब यह ताज कहते हैं कि जब इस प्रकार का प्रतिनिधि बन जाता है तो कांटों भरा ताज होता है, क्योंकि बहुत से वादे किए होते हैं और उन वादों को भी पूरा करना होता है। तो रविंदर जी से बातचीत करना चाहेंगे हम, क्योंकि लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद को 5 साल में किस प्रकार से उसका ऋण जो है उतारेंगे। जी रविंदर जी बताएं। मेरा स्वागत है आपका और आपको शुभकामनाएं। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको हमारे गांव में आने के लिए और सरपंची के लिए। और पूरी कोशिश करेंगे हम, पूरा विकास करेंगे गांव का जैसा भी होगा। मतलब प्राथमिकता के तौर पर गांव के काम करेंगे। तो गांव में मुख्य रूप से गांव में क्या क्या समस्या? गांव में तो बहुत काम है, जैसे ग्राउंड का भी काम है, फिरनी का काम है, पार्क हो गया, जिम होगी, पैलेस का भी मतलब और कंप्लीट होना रह रहा, लाइब्रेरी है। काम तो बहुत है, काम तो कितनी कर लो काम। और स्पोर्ट्स के लिए हम स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादातर मतलब मेरी युवा टीम है और ये चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ पूरा ध्यान दूँ। तो कितनी वोटों से जीत हुई आप? 200 वोटों से जीत हुई हमारी। तो 200 वोट से हमारी जीत हुई। और इसके लिए हम पूरे सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ते हैं, तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। हाँ जी, भरपूर समर्थन लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने। हाँ जी, उस ऋण को कैसे उतारें? सेवा करूँगा, गांव की पूरी सेवा करके। और नहीं, मदद करेंगे, जितनी भी मदद होगी मदद करेंगे। तो गांव में किसी प्रकार की कोई एकेडमी, ताकि युवा जो है उनका रुझान खेलों की तरफ जाए, नशे की तरफ ना जाए। नहीं, पहले तो जिम का मतलब नवीनीकरण करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि बच्चों का ध्यान नशे की तरफ से दे और हट के थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ जाए। और उसके बाद फिर हम ग्राउंड में अपना काम करेंगे, जैसा भी होगा ग्राउंड को बढ़ाएंगे। और हाँ, बस गांव के विकास के लिए जो भी होगा हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया है उसी प्रकार से विकास में चौमुखी विकास किया जाएगा। सभी बरादरी के लोगों को लेकर के बिना भेदभाव के ये कार्य किया जाएगा। जो 5 साल तक उनको ये सेवा का मौका दिया है उस सेवा को वह भुला नहीं सकते, इस ऋण को वह उतार नहीं सकते। और साथी मौजूद है उनके साथ। जी बताएं कि गांव में किस प्रकार की समस्या है, क्या अपेक्षा रखते हैं आप सरपंच? सर, सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं
जिन्होंने हमें इतनी भरपूर मात्रा में समर्थन दिया है। और हमारी सबसे पहली चॉइस ये रहेगी कि अपने गांव को आगे से आगे बढ़ाया जाए, और इसके लिए हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको साथ लेके उनको पढ़ाई से लेकर गेम तक की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा, और हर काम को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से किया जाएगा। और जो बंदे नशे की तरफ रहते हैं उनके लिए अच्छे से जिम खोले जाएगा, और इस तरह के जो भी हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी जिन कार्यों की वो पूरा किए जाएंगे। इनसे ज़्यादा धन्यवाद भाई जी धन्यवाद। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ जी, देखिए अभी जो यहाँ से इस गड़ी चट्टान गांव से रविंदर जी सरपंच बने हैं, उन्होंने कहा कि जो आशीर्वाद भरपूर समर्थन लोगों ने दिया है उसका ऋण वो नहीं उतार सकते। चौमुखी विकास कराया जाएगा, गांव में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जो काम पिछले बारी रह गए थे, जो सरपंच रहे हैं उनके कार्यकाल में, उन कार्यों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। और जिस प्रकार से उन्होंने बुजुर्गों ने, उनके बड़े भाइयों ने या जो युवा साथी हैं उन्होंने उनका सहयोग किया है, उसका वह एहसान नहीं चुका सकते। और सभी को साथ लेकर के युवा टीम जब आती है तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में गति आती है। इंद्री से देख सकते हैं कि जो सरपंची का जो ताज है वो रविंदर के सर पर लोगों ने रख दिया है। अब यह ताज कहते हैं कि जब इस प्रकार का प्रतिनिधि बन जाता है तो कांटों भरा ताज होता है, क्योंकि बहुत से वादे किए होते हैं और उन वादों को भी पूरा करना होता है। तो रविंदर जी से बातचीत करना चाहेंगे हम, क्योंकि लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद को 5 साल में किस प्रकार से उसका ऋण जो है उतारेंगे। जी रविंदर जी बताएं। बड़ा स्वागत है आपका और आपको शुभकामनाएं। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको हमारे गांव में आने के लिए और सरपंची के लिए। और पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरा विकास करेंगे गांव का, जैसा भी होगा। मतलब प्राथमिकता के तौर पर गांव के काम करेंगे। तो गांव में मुख्य रूप से गांव में क्या क्या समस्या? गांव में तो बहुत काम है, जैसे फिरनी का काम है, पार्क हो गया, जिम होगी, पैलेस का भी मतलब और कंप्लीट होना रह रहा, लाइब्रेरी है। काम तो बहुत है, काम तो कितने ही कर लो काम। और स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादातर मतलब मेरी युवा टीम है और ये चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ पूरा ध्यान दूँ। तो कितनी वोटों से जीत हुई आप? 200 वोटों से जीत हुई हमारी। तो 200 वोट से हमारी जीत हुई। और इसके लिए हम पूरे सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ तय दिल से हम धन्यवाद। भरपूर समर्थन लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने। हाँ जी, उस ऋण को कैसे उतारें? सेवा करूँगा, गांव की पूरी सेवा करके, और नहीं मदद करेंगे, जितनी भी मदद होगी मदद करेंगे। तो गांव में किसी प्रकार की कोई एकेडमी, ताकि युवा जो है उनका रुझान खेलों की तरफ जाए, नशे की तरफ ना जाए। नहीं, पहले तो जिम का मतलब नवीनीकरण करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि बच्चों का ध्यान नशे की तरफ से दे और हट के थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ जाए। और उसके बाद फिर हम ग्राउंड में अपना काम करेंगे, जैसा भी होगा ग्राउंड को बढ़ाएंगे। और हाँ, बस गांव के विकास के लिए जो भी होगा हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया है उसी प्रकार से विकास में चौमुखी विकास किया जाएगा। सभी बरादरी के लोगों को लेकर के बिना भेदभाव के ये कार्य किया जाएगा। जो 5 साल तक उनको ये सेवा का मौका दिया है, उस सेवा को वह भुला नहीं सकते, इस ऋण को वह उतार नहीं सकते। और साथी मौजूद है उनके साथ। जी बताएं कि गांव में किस प्रकार की समस्या है, क्या अपेक्षा रखते हैं आप सरपंच? सर, सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इतनी भरपूर मात्रा में समर्थन दिया है। और हमारी सबसे पहली चॉइस ये रहेगी कि अपने गांव को आगे से आगे बढ़ाया जाए, और इसके लिए हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको साथ लेके उनको पढ़ाई से लेकर गेम तक की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा, और हर काम को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से किया जाएगा। और जो बंदे नशे की तरफ रहते हैं उनके लिए अच्छे से जिम खोले जाएगा, और इस तरह के जो भी हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी जिन कार्यों की वो पूरा किए जाएंगे। इनसे ज़्यादा धन्यवाद भाई जी धन्यवाद। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ जी, देखिए अभी जो यहाँ से इस गड़ी चट्टान गांव से रविंदर जी सरपंच बने हैं, उन्होंने कहा कि जो आशीर्वाद भरपूर समर्थन लोगों ने दिया है
उसका ऋण वो नहीं उतार सकते। चौमुखी विकास कराया जाएगा, गांव में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जो काम पिछले बारी रह गए थे, जो सरपंच रहे हैं उनके कार्यकाल में, उन कार्यों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। और जिस प्रकार से उन्होंने, बुजुर्गों ने, उनके बड़े भाइयों ने या जो युवा साथी हैं उन्होंने उनका सहयोग किया है, उसका वह एहसान नहीं चुका सकते। और सभी को साथ लेकर के युवा टीम जब आती है तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में गति आती है। इंद्री से निर्मल संधू के साथ मिल सकते हैं कि जो सरपंची का जो ताज है वो रविंदर के सर पर लोगों ने रख दिया है। अब यह ताज, कहते हैं कि जब इस प्रकार का प्रतिनिधि बन जाता है तो कांटों भरा ताज होता है, क्योंकि बहुत से वादे किए होते हैं और उन वादों को भी पूरा करना होता है। तो रविंदर जी से बातचीत करना चाहेंगे हम, क्योंकि लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद को 5 साल में किस प्रकार से उसका ऋण जो है उतारेंगे। जी रविंदर जी बताएं। पहला स्वागत है आपका और आपको शुभकामनाएं। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको हमारे गांव में आने के लिए और सरपंची के लिए। और पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरा विकास करेंगे गांव का, जैसा भी होगा। मतलब प्राथमिकता के तौर पर गांव के काम करेंगे। तो गांव में मुख्य रूप से गांव में क्या क्या गांव में तो बहुत काम है, जैसे ग्राउंड का भी काम है, फिरनी का काम है, पार्क हो गया, जिम होगी, पैलेस का भी मतलब और कंप्लीट होना रह रहा, लाइब्रेरी है। काम तो बहुत है, काम तो कितने ही कर लो काम। और स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादातर मतलब मेरी युवा टीम है और ये चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ पूरा ध्यान दूँ। तो कितनी वोटों से जीत हुई आप? 200 वोटों से जीत हुई हमारी। तो 200 वोट से हमारी जीत हुई। और इसके लिए हम परमात्मा पूरे सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ तय दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। हाँ जी, भरपूर समर्थन लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने। हाँ जी। उस ऋण को कैसे उतारें? सेवा करूँगा, गांव की पूरी सेवा करके, और नहीं मदद करेंगे, जितनी भी मदद होगी मदद करेंगे। तो गांव में किसी प्रकार की कोई एकेडमी, ताकि युवा जो है उनका रुझान खेलों की तरफ जाए, नशे की तरफ ना जाए। नहीं, पहले तो जिम का मतलब नवीनीकरण करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि बच्चों का ध्यान नशे की तरफ से दे और हट के थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ अपना काम करेंगे। बस गांव के विकास के लिए जो भी होगा हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया है उसी प्रकार से विकास में चौमुखी विकास किया जाएगा। सभी बरादरी के लोगों को लेकर के बिना भेदभाव के ये कार्य किया जाएगा। जो 5 साल तक उनको ये सेवा का मौका दिया है, उस सेवा को वह भुला नहीं सकते, इस ऋण को वह उतार नहीं सकते। और साथी मौजूद है उनके साथ। जी बताएं कि गांव में किस प्रकार की समस्या, क्या अपेक्षा रखते हैं आप सरपंच? सर, सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इतनी भरपूर मात्रा में समर्थन दिया है। और हमारी सबसे पहले चॉइस ये रहेगी कि अपने गांव को आगे से आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको साथ लेके उनको पढ़ाई से लेकर गेम तक की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा और हर काम को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से किया जाएगा। और जो बंदे नशे की तरफ रहते हैं उनके लिए अच्छे से जिम खोले जाएगा। और इस तरह के जो भी हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी जिन कार्यों की, वो पूरा किए जाएंगे। इनसे ज़्यादा धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। देखिए, अभी जो यहाँ से इस गड़ी चट्टान गांव से रविंदर जी सरपंच बने हैं, उन्होंने कहा कि जो आशीर्वाद, भरपूर समर्थन लोगों ने दिया है उसका ऋण वो नहीं उतार सकते। चौमुखी विकास कराया जाएगा, गांव में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जो काम पिछले बारी रह गए थे, जो सरपंच रहे हैं उनके कार्यकाल में, उन कार्यों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। और जिस प्रकार से उन्होंने, बुजुर्गों ने, उनके बड़े भाइयों ने या जो युवा साथी हैं उन्होंने उनका सहयोग किया है, उसका वह एहसान नहीं चुका सकते। और सभी को साथ लेकर के युवा टीम जब आती है तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में गति आती है। इंद्री से निर्मल संधू के साथ मैं विजय काम्बोज, गांव गड़ी चट्टान।